की वीडियो में क्लास 12th हिंदी हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, आज से आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीवन परिचय जिस टाइप से हम बता रहे हैं उस टाइप से समझना। ठीक है, आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखिए और उसका साहित्यिक परिचय लिखिए। ठीक है, कुछ मत याद करना, सिर्फ जो बता रहे हैं उसको सुनना। देखिए, सबसे पहले मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जयशंकर प्रसाद है, इसी से आपका बनेगा जीवन परिचय। आपको जन्म याद रखना है। क्या रखना है याद? जन्म। ठीक है, जन्म 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 कितना हुआ था यहाँ पर ध्यान रखिए। जन्म कब कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में। ठीक है, सन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, सन 1889 ईस्वी में। ठीक है, सन 1889 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान इनका कहाँ था? काशी में। ठीक है, जन्म स्थान स्थान कहाँ था इनका? काशी में था। इतनी मेन पॉइंट हमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसी से बनेगा जीवन परिचय पूरा। और पिता को क्या थे इनका नाम? पिता का नाम क्या था बताइए? देवी प्रसाद। देवी प्रसाद था। देवी प्रसाद था। ठीक है, देवी प्रसाद। देवी प्रसाद। देवी प्रसाद। 3-4 बार, 1 2 3 और एक और मृत्यु ध्यान रख लीजिए बस। मृत्यु 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 ध्यान रखिए। मृत्यु कब हुई थी? सन 1937 में हुई थी। 1937 में हुई थी, सन 1937 ईस्वी में। ठीक है, 1937 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और उनका ये छायावादी युग के लेखक भी रहे। यहाँ पर मालूम हुआ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन, यानी कि छायावादी युग के लेखक हैं। उसमें ऑप्शन दिए हुए कौन से? जयशंकर प्रसाद जी। उसमें ऑप्शन में दिया होगा जय यानी छायावादी युग के लेखक भी हैं। छायावादी 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 युग के लेखक। ठीक है, इतनी बात आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है, इसी से जीवन परिचय पूरा बन जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए आपको जन्म ध्यान रख लेंगे 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान रख लेंगे काशी। पिता देवी प्रसाद। मृत्यु सन 1937 में। छायावादी युग के लेखक रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हमने। देखिए, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए काशी लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए लिखा था काशी। आप इसी या अपनी भाषा में लिखना। जन्म इससे बनाना, यानी कि महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक अत्यंत प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। या जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन काशी में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। किसी भाषा में लिख देना, जन्म मेन चीज़ आना चाहिए। ठीक है, अपनी भाषा में लैंग्वेज लिखना यहाँ पर। फिर देखिए, वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। ये तो लिख सकते हैं यहाँ पर, जायज़ सी बात है। उनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू था। इसी से बन सकता है यहाँ पर। फिर देखिए, उनका पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। ठीक है, इनका परिवार सुहानी साहू के नाम से प्रचलित था। इनका ये ध्यान रखना, इनका परिवार किससे प्रचलित था, किससे फेमस था? सुहानी साहू। क्या? सुहानी साहू नाम से प्रचलित था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना यहाँ पर, सुहानी साहू से प्रचलित था यहाँ पर। क्या? उनका जन्म काशी में 1889 में हुआ था। 1889 ईस्वी में हुआ था, जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था यहाँ पर। ठीक है, इसी से पॉइंट बना सकते हैं। इसी से हमने देखिए बना दिया यहाँ पर, 2 लाइन लिख दी, हो गया काम यहाँ पर। देखिए, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। ठीक है, इनका परिवार सुहानी साहू के नाम से प्रचलित था। बस हो गया काम। अब देखिए, साहित्य परिचय का मतलब क्या होता है यहाँ पर। इतना जीवन परिचय तो आप इसी से बना सकते, लिख सकते हैं। अब साहित्य परिचय में मेन पॉइंट आता है। साहित्य परिचय में इन्होंने क्या हिंदी में योगदान दिया, क्या इनकी रचनाएं में योगदान दिया है, ये साहित्य परिचय का मतलब होता है यहाँ पर। क्या हिंदी में पुरस्कार क्या मिले हैं। ठीक है, इसी में यही लिखा जाता है सब। देखिए, इन्होंने क्या क्या किया था हिंदी में। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी युग के परिवर्तक कवि माने जाते हैं। देखिए हुआ था हिंदी में क्या माना जाता है, क्या रचनाएं प्रस्तुत की, क्या इन्हें पुरस्कार मिला। ठीक है, क्या योगदान क्या हिंदी में, यही तो लिखना होता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी युग के परिवर्तक कवि माने जाते हैं। ठीक है, हिंदी के क्या माने जाते हैं? परिवर्तक कवि माने जाते हैं। प्रसाद जी जीवन संघर्ष करते हुए अनेक रचनाओं को जन्म दिए। देखिए बताया था, यानी कि कितने इन्होंने रचनाएं प्रस्तुत की, अनेक रचना, इन्होंने बहुत सी रचनाओं को जन्म दिया था, यानी इनकी बहुत सी रचनाओं प्रस्तुत की इन्होंने। ठीक है, कोई लैंग्वेज लिख देना यहाँ पर, यानी कि प्रसाद जी जीवन संघर्ष करते हुए उनकी अनेक रचनाओं का क्या किया? जन्म दिए यहाँ पर। ठीक है, इनकी रचना कामयानी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। यहाँ पर देखिए, हमने बताया था क्या इन्हें इनाम मिला, रचनाओं पर क्या पुरस्कार मिला। भाई देखिए यहाँ पर किस पर मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया रचना पर, इनकी कामयानी रचना पर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रचना होती है कामयानी रचना पर क्या इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया यहाँ पर। ठीक है, इनाम मिला, समझ लीजिए एक प्रकार की सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, कामयानी पर मंगला पारितोषिक से सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर देखिए, जयशंकर प्रसाद के साहित्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा, यानी कि साहित्य और प्रेम में क्या रहा? सौंदर्य रहा। प्रमुख क्या रहा? सौंदर्य रहा। ठीक है,
फिर देखिए सौंदर्य विषय का विषय रहा, ये नगरीय पिछड़ी सभा के अध्यक्ष भी रहे, इन अध्यक्ष भी रहे, क्या रहे, अध्यक्ष भी रहे, किसके रहे, नगरीय पिछड़ी सभा के अध्यक्ष। 2-4 पॉइंट ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना इसमें, ये नगरीय पिछड़ा के क्या रहे, अध्यक्ष रहे, ये पॉइंट लिख देना। फिर इन्हें किससे, इन कामिनी रचनाकार इन्हें क्या किया था, सम्मानित किया गया था, मंगला प्रसाद परतोषिक से क्या किया गया था, सम्मानित किया था, ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, मेमोरी कर क्या करिए, बस वो हुआ था, वो उन्होंने क्या किया इधर उधर बातें बस पढ़कर, ठीक है, उसको रटना बस। और इन्होंने क्या किया यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी को क्या माने जाते हैं, परिवर्तक कवि माने जाते हैं। इसी से पॉइंट 2-4 याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे आप। ठीक है, फिर देखिए रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रचनाएं जरूर याद कर लेना। रचनाएं अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर लिख देते हैं तब भी इसमें काम चल जाएगा, रचनाएं सटीक देना, रचनाएं में नंबर मिलते हैं। ठीक है, इनकी रखी इन्होंने 67 रचनाएं प्रस्तुत की, इनकी प्रमुख रचना निम्नलिखित है। नाटक कौन सा, चंद्रगुप्त अजातशत्रु, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं इसलिए लिखा यहाँ पर। नाटक कौन सा था हमारे पास, चंद्रगुप्त अजातशत्रु। कहानी संग्रह क्या है हमारे पास, कंकाल तितली, क्या है हमारे पास, कंकाल तितली है यहाँ पर। ठीक है, और देख लिए यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना इनको जरूर, नाटक जरूर ध्यान रखना, चंद्रगुप्त अजातशत्रु बहुत से होंगे। और ठीक है, कहानी संग्रह आपको कंकाल तितली यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कहानी संग्रह उसमें दिए होंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, इसी से बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये चैप्टर हैं जयशंकर प्रसाद जो भी हैं आपके, ठीक है, पहले हिंदी साहित्य में गद्य में पद्य में जितने हैं उनकी रचनाएं और लेखक जरूर याद कर लेना। ठीक है, काका और नाटक याद कर लेना, इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, ज़्यादा मॉडल में बहुत से ज़्यादा सारे दिए जाते हैं, उससे मत ज़्यादा कन्फ्यूजन होना। ठीक है, अब देखिए और फिर देखिए हिंदी साहित्य में स्थान, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य में छायावाद, काव्य जनक और पोषक तथा महान कवि के रूप में सदैव अमर रहेंगे। 15 नवंबर 1937 को प्रसाद स्वर्ग सिधार गए, यानी कि 15 नवंबर 1937 को इनका मृत्यु हो गई है। ठीक है, यहाँ से लीन हो गए हैं, कोई भाषा लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, हिंदी साहित्य में स्थान मतलब कि कब हुए, क्या हुआ इनका। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य में छायावाद, कवि जनक और पोषक तथा महान कवि के रूप में सदैव अमर रहेंगे। 15 नवंबर 1937 को इनका प्रसाद स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, कितना सिंपल भाषा में बता दी, क्या आपको कठिन है, कुछ नहीं कठिन, बस जो बताया पॉइंट उनको ध्यान रखना, बस लिख देना यहाँ पर। ठीक है, आप बहुत चीज़ें हैं आपको रटने की, बहुत चीज़ें याद करने की, क्या क्या याद करेंगे आप। ठीक है, ज़्यादातर जीवन परिचय याद मत करना, बस पढ़ लेना, उसके मृत्यु, जन्म, कहाँ रहने वाले थे, क्या क्या उन्होंने, क्या रचनाओं में क्या इन्हें इनाम मिला, कहाँ क्या ये अध्यक्ष रहे, क्या कहाँ किस स्कूल में क्या कर रहे थे, यही सब लिखना होता है। और कि जीवन परिचय का मतलब क्या होता है, यही तो जीवन परिचय का मतलब होता है, बस लिख देंगे काम हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरा और जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपकी हिंदी की पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है।